मित्रों नमस्कार। हम लोगों ने ऐतिहासिक स्रोत में लगभग 55 क्वेश्चन पढ़े थे। 55 का पुनः रिवीजन करते हुए इसको आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो बताया गया था एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। अगला क्वेश्चन, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकीर्त किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता, ऐहोल प्रशस्ति का जो रचयिता था रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? वह पुलकेशियन द्वितीय का था। अगला क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? राजा हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? यह मिलती है ऐहोल अभिलेख से। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो यह भी भैया ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। किस में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राजराजा फर्स्ट ने किया। किसने किया? राजराजा फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है, कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो उत्तर मेरूर के अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में, कनिष्क के शासनकाल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब प्रारंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का जो प्रचलन था वह 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है कौन कौन? आहत सिक्के, इंडो बैक्ट्रियन सिक्के, सिथियन सिक्के, पार्थियन सिक्के। कौन सा माना जाता है? आहत सिक्के। प्राचीनतम मुद्रा हमेशा ध्यान रखिए आहत सिक्कों को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाण ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शक ने, गुप्त ने। किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने सोने के सर्वाधिक सबसे अच्छा शुद्ध सिक्के जारी किए या किसने किए? तो कुषाण ने, इंडो बैक्ट्रियन ने, शक ने, गुप्त ने। किसने किए? कुषाण ने। सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के सोने के कुषाणों ने चलाया। अगला, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने थे? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु से बने थे? सीसा के, प्लेटिन के, तांबा के, स्वर्ण के। किसके बने थे? तो सीसा के बने थे। किसके बने थे? सातवाहन।
ध्यान रखिएगा, सातवाहनों के समय मुद्रा जो थी सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सीसा की चलाई गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा अगर किसने चलाई थी बड़े पैमाने पर, तो कुषाण शासकों ने। सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्के उन्हें उसी ने जारी किए थे और सबसे ज़्यादा उन्होंने चलाई थी। अगला आगे देखते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? इसका उत्तर दीजिएगा। तो एक गुप्त काल में, सबसे ज़्यादा गुप्त काल में चले थे। शुद्ध सिक्का तो कुषाण में चला था और बड़े पैमाने पे उसने चलाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जारी किए गए तो वह किस काल में? गुप्त काल में जारी किए गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? रोमन सिक्के, तो सबसे ज़्यादा अगर रोमन सिक्के मिले हैं तो किसमें मिले हैं? अरिकमेडु में। दिल्ली, आगरा, जयपुर, अरिकमेडु, तो अरिकमेडु में, ध्यान रखिएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कई बार आया है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या सोन नदी का उद्गम स्थल। तो भीमबेटका क्या है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? बर्मा, म्यांमार जिसको कहते हैं, तो प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि, सोने की भूमि। अगला, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट वियतनाम में, तिब्बत में, इंडोनेशिया में, कंबोडिया में। कहाँ स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? प्लिनी की मूल कृति जो है नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में है? तो यह लैटिन भाषा में है। किस भाषा में है? लैटिन भाषा में। आगे अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? चचनामा जो है ये क्या है? सिंध का इतिहास है। यह मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? तो यह मूल रूप में अरबी भाषा में लिखा गया है। चचनामा जो है अरबी भाषा में लिखा गया है। यह सिंध का इतिहास है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो प्रश्न फिर से समझिएगा, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसके निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? तो एक किसका व्यवसाय था? मागध का। किसका व्यवसाय था? ध्यान रखिए, यह मागध का व्यवसाय था। मागध का व्यवसाय था। किसका? सॉरी, बटन नहीं काम कर रहा। मागध का। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुंग, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। कब यात्रा की थी सुंगयुन ने? 1518 से 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में। कब यात्रा की थी? 518 से 522 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के लिए 3100
महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? तो यह किस अभिलेख में हुआ? पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख में। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ? पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, रबातक अभिलेख संबंधित है किससे? अशोक से, रुद्रदमन से, कनिष्क से, समुद्रगुप्त से। किससे संबंधित है? रबातक अभिलेख। ध्यान रखिए कि रबातक अभिलेख जो है वह कनिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है? कनिष्क से। कनिष्क से। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इंडिया शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया? हेरोडोटस। हेरोडोटस सबसे महान इतिहासकार, इतिहास के जनक जिन्हें कहा जाता है हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्देशित किया? ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्देशित किया तो पियदस्सी, कोलिन मैकेंजी, अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने किया। अगला क्वेश्चन भैया ध्यान दीजिएगा, चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी के द्वारा किया गया था, अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।